जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स पानी हर किसी के नसीब में नहीं होती। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, गुरु जी के दर्शन होते हैं। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। आपने हमें इतना सुंदर आपका दर दिया है गुरु जी, हम आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरु जी हमारे दिल की हर एक बात जानते हैं, उन्हें पता है संगत जी हमारे मन में क्या चल रहा है। हर एक इच्छा संगत जी हमारे गुरु जी पूरी करते हैं, बस हमें अपने सतगुरु पर पूरा भरोसा होना चाहिए। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। गुरु जी कहते हैं कि सत्संग कभी भी अधूरा ना छोड़े। सत्संग करन वाले दा भी कल्याण ते सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, और हम नहीं जानते कि कौन सी बात से गुरु जी हमारा कल्याण कर दें। इसलिए संगत जी, जब भी आप सत्संग को शुरू करें उसे पूरा अंत तक जरूर सुने, कभी भी अधूरा ना छोड़ें। तो अब हम गुरु जी से आज्ञा लेकर आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु जी को शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। हुआ यूँ कि मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो बड़े मंदिर गई थी 17 अक्टूबर को, उस दिन गुरुवार का दिन था। तो वो गई थी बड़े मंदिर। तो जब वो बड़े मंदिर गई तो उसका बड़ा मन था कि वो वहाँ पर जाके गुरु जी के दर्शन मुझे कराए। मैं मुंबई में हूँ, तो उसका बड़ा मन था कि मैं कुछ वीडियो गुरु जी का लाइव वीडियो वो मुझे दिखा पाए, उनके दर्शन करा पाए, जबकि वहाँ पर बिल्कुल अलाउड नहीं होता मोबाइल फ़ोन ले जाना और ना ही मोबाइल को ऑन करना। पर पता नहीं क्या हुआ, गुरुजी ने उसके दिमाग में थॉट डाला, तो उसने अपना मोबाइल ऑन किया और उसने मुझे उनके दर्शन कराए। मैं मुंबई में थी, वो दिल्ली में बड़े मंदिर में थी, और उसने काफ़ी देर तक दर्शन कराती रही मुझे वीडियो ऑन करके। तो उसने यही सोचा था कि अगर किसी ने मुझे देखा तो वो मुझे बंद करने के लिए बोल देंगे, तो जब तक नहीं कोई बोलता तब तक मैं इसको ऑन रखती हूँ। तो उसने काफ़ी देर मुझे, जब तक वो बैठी रही तब तक वो मुझे दर्शन कराती रही। गुरुजी का चोला था पिंक कलर में और वो बहुत अच्छे से मुझे दिखाई दे रहे थे, और काफ़ी देर तक मैं देखा। उसके बाद उसने बंद किया, और उस दिन उसका मन था कि वो अपने बच्चों की कार के लिए स्टिकर चाहिए था उसको। तो जब वो वापस जाने लगी तो उसने वहाँ पर पता किया कि अगर स्टिकर्स मिल रहे हों तो वो अपने बच्चों के लिए, उनकी कार के लिए लेके जाना चाहती थी। पर जब वो वहाँ गई तो उन्होंने बोला कि उनके पास स्टिकर नहीं है, उनके पास गुरुजी का स्वरूप है। तो उन्होंने पूछा होगा कि तुम्हें स्वरूप चाहिए तो हम तुम्हें वो दे देते हैं, तो इसने मना नहीं किया। इसने बोला हाँ, ठीक है, आप मुझे दे दीजिए। तो वो व्हाइट चोले में जो था वो स्वरूप था उनका गुरुजी का, और उसने वो ले लिया। अब जब वो वापस गुड़गाँव जा रही थी, मेरे पेरेंट्स वहीं रहते हैं, तो उनके पास जाने लगी, तो उसके मन में ये आया कि उसके पास तो ऑलरेडी 2 स्वरूप हैं घर में, और हमारी मम्मी के पास भी है, जो गुड़गाँव में रहते हैं, उनके पास भी है। तो गुरुजी ने उसके मन में ये थॉट डाला कि ये जो है स्वरूप, ये मेरे लिए है। तो उसके दिमाग में ये चीज़ आई कि ये स्वरूप अ, मुझे देगी वो, और उसने वो रख लिया। उसके बाद वो घर आकर उसने उस स्वरूप को ये सोच के कि वो मुझे देगी, उसने सँभाल के रख लिया। और फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि ये वाला जो स्वरूप है वो मुझे दिवाली के आस-पास देगी, क्योंकि उससे कुछ दिन पहले उसने वापस जाना था। वो अभी पंजाब में रहती है, तो उसने ये सोचा कि वो जाते-जाते मेरी मदर को वो स्वरूप दे के जाएगी, तो मैंने दिवाली पे दिल्ली जाना था तो वो मम्मी मुझे दे देंगे। तो ऐसा हुआ कि
जब मैं गई तो मेरा प्रोग्राम पहले दिल्ली जाने का था, पर पता नहीं कैसे प्रोग्राम चेंज होके मेरा सीधा गुड़गाँव का प्रोग्राम बना, जो कि दिवाली से 1 दिन पहले था। तो मेरी सिस्टर जो थी वो पंजाब जाने से पहले एक कार्ड, बहुत सुंदर कार्ड बना के गई, जिसके अंदर उसने गुरुजी का हैंडमेड कार्ड बनाया और उसके अंदर सेम साइज़ का गुरुजी का जो स्वरूप था बड़ा-सा, उसने उसमें रखा और उसके पीछे उसने पूरी ब्लेसिंग्स गुरुजी की लिख के दी कि वो जो दिवाली पर जो स्वरूप है वो मुझे गिफ्ट, गुरुजी आ रहे हैं मेरे पास आ रहे हैं। तो उसने वो पूरा लिखा हुआ था और उसने जब वो चली गई तो मम्मी ने मुझे दिया वो कार्ड। तो मैं देख के बहुत हैरान हुई, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उसने वो स्वरूप ऐसे वहाँ से लिया और वो मेरे लिए था। तो और वो दिवाली के 1 दिन पहले था। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी घर आ रहे हैं और मेरे पास उनका स्वरूप, एक पॉकेट स्वरूप था जो मेरे पास पर्स में ही रहता है, और ये थोड़ा बड़ा स्वरूप था उनका। तो जब मैं वापस आई 8-10 दिन के बाद दिवाली के, दिल्ली से मुंबई वापस आई, तो मैंने उनको यही सोचा कि मैं इनको कहाँ विराजमान करूँ, क्योंकि मंदिर में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इनको रख कैसे इनको इनको स्थापित करूँ। तो फिर उन्होंने खुद ही अपनी जगह बनाई और उसके बाद मैंने उनको उसी दिन स्थापित किया और वो मंडे का दिन था जिस दिन मैं वापस आई। तो जब मैं वापस आई तो अ दिवाली के 3rd या 4th डे बाद मैं आई थी, तब मंडे था। तो इस तरह गुरुजी आए और गुरुजी का मुझे थोड़े दिन पहले से ये मैसेजेस भी आ रहे थे, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं सफ़ेद चोले में तेरे घर आऊँगा। और वो सच में जो चोला था उनका सफ़ेद रंग का था और उसी चोले में वो घर पे आए और उन्होंने मुझे ब्लेस किया, मेरे परिवार को ब्लेस किया और आज ऐसा लगता है कि वो सच में घर में ही है, हमारे आस-पास है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। एक और सत्संग है गुरुजी का जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। करवा चौथ पे हमारी सोसाइटी में हमारे 5th फ्लोर पे वहाँ पर मेहंदी के लिए हमने बुलाया हुआ था 2 लेडीज़ को। तो वहीं पर हमने सोचा था सब लोग वहीं पर आके हमारा जो एक ऐसा है जो हॉल बना हुआ है, तो वहाँ सोचा था कि 2 लेडीज़ आएँगी और वहाँ पर मेहंदी लगेगी हाथों में। जिसने लगवानी है वो वहाँ जाके लगवाएँगे। तो जब मेरी मेहंदी लग रही थी हाथों में, दोनों साइडों पे लेडीज़ लगा रही थी हाथों में, एक बड़ी-सी बटरफ्लाई ब्लैक कलर में जो मेरे चारों तरफ मेरे सिर के ऊपर घूम रही थी और मैं इतनी खुश हो रही थी कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं। और एक लेडी थी वो उसको हटाने की कोशिश कर रही थी कि ताकि मेरी मेहंदी ना खराब हो, और मैं मन में सोच रही थी कि नहीं, आप इसको रहने दो, ये ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे 2 बार ब्लेस किया। और कल का एक और सत्संग है कि एक बटरफ्लाई मेरा डोर खोलते ही बाहर एक दीवार पे अचानक से आ गई और वो पूरा उड़ती रही मेरे डोर के आगे। तो मैंने सोचा कि अरे ये तो गुरुजी आए हैं, ब्लैक कलर के बड़ा सा बटरफ्लाई था। उसके बाद वो परसों की बात है, परसों वो 2 बजे के करीब सामने दीवार पे बैठा और सारा दिन बैठा, अगले दिन पूरा दिन वहीं बैठा रहा। बटरफ्लाई बैठी रही और मैं हैरान थी कि ये बटरफ्लाई हिल क्यों नहीं रही है। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी ये बात बताई, तो सिस्टर ने यही बोला कि गुरुजी ब्लेस करने आए हैं और वो घर के बाहर पहरा दे रहे हैं। तो मैं बड़ी खुश हुई कि गुरुजी आए और आज भी वॉक करते हुए एक ब्लैक बटरफ्लाई मेरे ऊपर से पूरा घूम रही थी। तो मुझे आजकल बटरफ्लाइज़ बहुत दिखती हैं, तो मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने ब्लेस किया है मेरे और मेरे परिवार को। और मैं चाहती हूँ गुरुजी सबको ब्लेस करना, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना, जो बीमार है उनकी सारी बीमारियाँ ठीक करना गुरुजी, सबको ब्लेस करना, जो भी परेशानियों में है उनकी सारी परेशानी दूर कर देना गुरुजी। इसी के साथ मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और गुरुजी का मंत्र बोलती हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी।